भी ज्योति बिंदु है। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी बिंदु। उस बिंदु रूप बाप के आने से, आत्मा का संग उस बाप के साथ लगने से उन आत्माओं को जो राहत मिलती है वो और किसी मनुष्य गुरु से नहीं। और दूसरे दूसरे मनुष्य गुरु अल्पकालिक प्राप्ति कराएंगे, लेकिन आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति दे दे, ये किसी के बस की बात है। मुक्ति काहे से? दुख दर्दों से मुक्ति। जीवन मुक्ति माना जीवन भी रहे और जीवन के रहने के बावजूद भी आत्मा दुख न भोगे, सुख भोगे। दुख से मुक्ति बनी रहे और सुख भोगता रहे। तो ऐसी जीवन मुक्ति और ऐसी मुक्ति का वर्षा वो परमात्मा बाप आकर के देता है। कोई दुनिया का धर्म गुरु, धर्म नेता या धर्म पिता इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट नहीं दे सकते। उन इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की आत्मा को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा उसी से मिलता है। वही निराकार बाप आकर के देता है। अब चूंकि वो निराकार है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावण जोगी, कहते हैं ना इसे। तो जब उसको हाथ पांव नाक आंख कान मुंह है ही नहीं, तो ये सारे कार्य कैसे करता है? इन विद्वानों से, गुरुओं से पूछा जाता है कि अरे वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकता है। अरे भगवान आके बाजीगरी करेगा क्या? जादूगरी करेगा क्या? ये बाजीगरी करना, जादूगरी करना ये छोटों का काम है, उथलों का काम है। भगवान उथला नहीं है, वो प्रकृति के कोई भी नियम को नहीं तोड़ता। भगवान ही आकर के अगर प्रकृति के नियम को तोड़ने लगेगा तो दूसरों का क्या हाल होगा? भगवान तो आकर के सीधी सीधी बात बताता है। जैसे मनुष्य आत्मा अकाले मौत में शरीर छोड़ देती है तो उसको सूक्ष्म शरीर मिलता है। वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा किसी न किसी में प्रवेश करती है। क्या प्रवेश कर सकती है ना? ऐसे ही वो सुप्रीम सोल भी प्रवेश करता है। और इसका प्रूफ उस संस्कृत की गीता में भी लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ प्रवेश तुम, क्या मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। जैसे आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, वो गर्भ में प्रवेश नहीं करता, बंधन में नहीं आता। आत्मा गर्भ में क्यों आती है? बंधन में क्यों आती है? क्यों? उसने पाप पुण्य किए होते। भगवान तो सारे ज्ञान का जानकार है, कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानने वाला है। तो गर्भ में क्यों आकर के बंधेगा? वो बुद्धि में प्रवेश करता है, और बुद्धि में प्रवेश करता है तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा सब में प्रवेश कर जाएगा क्या? उसके लिए फिर मनुष्य गुरुओं ने तो लिख दिया सर्वव्यापी। सर्वव्यापी माने कीड़े मकोड़ों में भी भगवान है, मनुष्यों में भी भगवान है, धर्म पिताओं में भी भगवान था, शंकराचार्य में भी भगवान था, व्यास में भी भगवान था। सारे ही भगवान 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 हो गए। अरे जो ऊंचा होगा वो ऊंचे रथ में प्रवेश करेगा या किसी में भी प्रवेश करेगा। वो भूत प्रेत होते हैं, उनका भी कोई मुकर्रर रथ होता है, उसी में प्रवेश करते हैं या किसी में भी प्रवेश कर सकते हैं। वो भूत प्रेत भी, उनका भी मुकर्रर रथ होता है। ऐसे ही भगवान जो ऊंचे से ऊंचा है, इस दुनिया के सब धर्म पिताओं से ऊंचा है, ऊंचे से ऊंचे धर्म की स्थापना करता है। वो भी शक्ति रूपी रंगमंच के जो ऊंचे से ऊंचे पाठधारी है, हीरो हीरोइन, उनमें प्रवेश करके पाठ किया। कौन है हीरो हीरोइन? राम और कृष्ण की आत्मा। उन राम और कृष्ण की आत्माओं के द्वारा वो शक्ति रूपी रंगमंच पर प्रवेश करके पहले माता पिता का पाठ बताया। क्या बच्चों के सामने पहले कौन प्रत्यक्ष होती है? माता या पिता या गुरु या टीचर? माता प्रत्यक्ष होती है। तो ऐसे ही जब कलयुग का अंत होता है
तो भगवान शिव परम धाम से आकर के इस सृष्टि रूपी रंगमंच की वह आत्मा जो पहले कभी 16 कला संपूर्ण कृष्ण थी, जिसके लिए गायन भी है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। वो 16 कला संपूर्ण वाली आत्मा जो सत्युग के आदि में हे कृष्ण नारायण वासुदेव के रूप में थी, वही जन्म मरण के चक्र में आते आते, मनुष्यों के संग के रंग में आते आते, कलयुग के अंत में आकर के हमारे तुम्हारे जैसे साधारण मनुष्य बन जाता है। वो साधारण मनुष्य ब्राह्मण में, बूढ़े ब्राह्मण में वो परमात्मा से प्रवेश करते, प्रवेश करके उनका नाम ब्रह्मा देते। ब्रह्मा माने बड़ी माँ, ब्रह्मा, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, माने सृष्टि की ऐसे बड़ी थी बड़ी माँ जिससे ज्यादा बड़ा माँ का पाठ और कोई दुनिया में कोई बजा ही नहीं सकता। कैसे?